नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। और इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर में लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल के अस्तित्व का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन ने 1866 ईस्वी में लगाया था। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम किसने दिया था? तो ये न्यूटन ने दिया था 1886-87 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बल हमारे सौरमंडल की रचना को बनाए रखता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सौरमंडल की रचना को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिंड जिनका द्रव्यमान m1 तथा m2 है तथा उनके बीच की दूरी r है, तो दोनों पिंड के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिंड जिनके द्रव्यमान m है एक दूसरे से दो पिंडों जिनके प्रत्येक द्रव्यमान 2m है एक दूसरे से r/2 दूरी पर रखे गए। यदि प्रथम निकाय में पिंडों के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल F है तो दूसरे निकाय में पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4F हो जाएगा। अगर इसका एक्सप्रेशन अगर देखना चाहते आपको एक सेकंड बता देंगे, इसका एक्सप्रेशन बता दे रहा आपको। F इक्वल टू होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे r का मान r स्क्वायर होता है। यहाँ m1 भी m दिया हुआ है और गुना m दिया हुआ है बटे r/2 का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि r स्क्वायर फॉर्मूला में है। तो ये 4 ऊपर हो जाएगा तो मतलब ये 4F हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम के संबंध में कौन सा कथन औसत्य है? यहाँ औसत्य की बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर औसत्य है। एक सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में देखते हैं क्या है ये। डी में है यह तारों और पृथ्वी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाला बल है, जबकि ये गलत है क्योंकि ये जो होता है अपकेंद्री बल के कारण होता है और यहाँ पे ये दिया हुआ है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होता, ये अपकेंद्री बल के कारण, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रमा और सूरज के कारण होने वाले ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। पता है दोस्तों, F इक्वल टू होता है जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो यहाँ पे द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा समानुपाती हो गया, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया m1 m2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 4 गुना घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से औसत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये परमाणुओं के मध्य बल नगण्य है, ये गलत है। यदि चंद्रमा को पृथ्वी के निकट इस प्रकार लाया जाए कि इनके बीच की दूरी घटकर पहले का आधा हो जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बढ़कर पहले से
4 गुना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, बढ़कर पहले से 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों के किस तथ्य को सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम से समझाया नहीं जा सकता? यहाँ पे समझाया नहीं जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मापन का वर्णन कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1978 में किया था। 1997-98 में हेनरी कैवेंडिश ने गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना निकाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6.75 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का आधुनिक स्वीकृत मान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमे सूत्र होता है, इसका हो जाएगा m-1 और t-2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, किसी पर निर्भर नहीं करता है। विश्व के किन्हीं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में देख लेते हैं क्या है। उनके बीच के माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उनके बीच की दूरी घटाकर आधी कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण 4F हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंड का त्वरण समान होता है, सी हो जाएगा आंसर। सर्वप्रथम किसने यह सिद्ध किया था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ नीचे गिरकर एक समय जमीन पर पहुंचती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलीलियो ने किया था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण जी का मान निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इससे इनमें सभी पर जी का मान डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है तो गुरुत्वीय त्वरण g का समानुपाती होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, m/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधी है तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19.6 हो जाएगा, क्योंकि ये 2g हो जाता है बाद में जाके। अगर 2g हो जाएगा तो 2 इंटू 9.8 करेंगे तो 19.6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, ये सही नहीं, क्योंकि जी का मान कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब बी हो जाएगा इसका आंसर। पृथ्वी के भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी का मान में वृद्धि होगा, ध्रुव की ओर जाने की ओर जी का मान बढ़ जाता है, क्योंकि ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान है तो ये हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी का मान ये घटता है, तो डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा की ओर
विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का त्रिज्या 6357 किलोमीटर की तुलना में विषुवतीय त्रिज्या 6378 किलोमीटर अधिक होता है, इसी कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान महत्तम होता है? तो जी का मान महत्तम होगा ध्रुव पर, और ध्रुव क्योंकि अंटार्कटिका ध्रुव पे आता है तो यहाँ पे जी का मान मैक्सिमम होता है। दोस्तों, जी का मान मैक्सिमम ध्रुव पे होता है, मैक्सिमम ध्रुव पे होता है, ये जैसे अंटार्कटिका हो गया यहाँ पे होता है, और मिनिमम बोलेगा तो विषुवत रेखा पे होता है, यानी भूमध्य रेखा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी के मान में वृद्धि होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति की कमी होने पर जी का मान बढ़ जाएगा, यानी घूर्णन गति कम होगा तो जी का मान बढ़ जाएगा। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय जी है और चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय हो जाएगा g/6 हो जाएगा, यानी कि 1/g का 1/6 हो जाएगा था, इसका हो जाएगा। ये दोनों सेम ही ऑप्शन है, यानी कि दोनों ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 6:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी की केंद्र की से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी पर हो तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2.45, यानी 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा की गुरुत्वीय त्वरण जी के बारे में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा पर जी पृथ्वी के जी का 1/6 होता है। चंद्रमा पर जी पृथ्वी के जी का 1/6 वह है। एक बालक पृथ्वी पर 1.5 मीटर का छलांग लगाता है, तो चंद्रमा पर कितनी ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 मीटर, क्योंकि 1.5 × 6 हो जाएगा, ये 6 गुना होता है, तो ये 9 मीटर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ये पृथ्वी के पृष्ठ पर नियत रहता है, नियत होगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। वस्तु पतन गति में जब वस्तु उच्चतम ऊंचाई वाले बिंदु पर पहुंच जाती है तब वस्तु का वेग 0 हो जाता है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए किसी कण द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी काफी का फॉर्मूला देखे होंगे, जानते होंगे, H = UT + ½ G, एक सेकेंड, H = UT + ½ GT², तो ये H हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T² का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टेनिस का गेंद मैदान में की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई पर उछलती है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा पहाड़ पे जी का मान कम होता है, इसका आंसर हो जाएगा 45 नंबर का आंसर। पहाड़ पे जो है जी का मान कम होता है, तो यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पहाड़ पर गेंद के दरमियान सी इसका आंसर होगा, और सी में जी का मान कम होता है, पहाड़ पे जी का मान में वृद्धि हो जाती है, सो यहाँ पे जी का मान घट जाता है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे जी का मान घट जाता है यहाँ पे पहाड़, क्योंकि जी का मान कम होगा इसलिए ज्यादा गेंद उछलता है वहाँ पहाड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु पतन या गुरुत्व के अधीन गति के दौरान
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त पतन गति वस्तु वाली वस्तु के बारे में निम्न कथन से कौन सा असत्य कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्त पतन की गति पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पक्षी का पंख, एक रबर का गेंद और एक स्टील की बनी गेंद को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाए तो एक साथ तीनों एक साथ धरातल पहुंचेंगे। डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि निर्वात है। अगर निर्वात की बात नहीं करता तो जो वस्तु भारी होगा वो पहले गिरेगा। अगर निर्वात की बात करता है तो तीनों वस्तु एक साथ ही गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु 5 सेकंड की महत्तम ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। वस्तु के महत्तम ऊंचाई से गिरकर पुनः हाथ में आने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 सेकंड और 5 सेकंड 10 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण अत्यंत अन्य किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण जी की दिशा होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के केंद्र की ओर जी की दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार उसके जड़त्व के को दर्शाता है। किसी वस्तु का भार जो उसके जड़त्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर वस्तु का भार अधिकतम होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी के ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर लाते हैं तो जी का मान घट जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कमी होता है जी के मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के लगभग होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/6 गुना होता है। अगर वस्तु का द्रव्यमान m है और गुरुत्वीय त्वरण g है तो वस्तु का भार होगा W होता है mg, यानी ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 560 न्यूटन है। इस आदमी का भार चंद्रकर लगाकर रहे कृत्रिम उपग्रह पर कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0, क्योंकि उपग्रह में कृत्रिम भार 0 हो जाता है, क्योंकि जी का मान 0 होगा तो भार ऑलरेडी 0 हो जाएगा। स्पेस में जो कृत्रिम ग्रह जहाँ होता है वहाँ पे जी का मान 0 होता है और वहाँ भारहीनता की स्थिति होती है, यानी कि भार वहाँ 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि जी का मान बढ़ेगा और वजन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है विषुवत रेखा, यानी कि ध्रुव विषुवत रेखा पे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा से पृथ्वी पर लाए गए चट्टान में क्या परिवर्तन होगा? उसके भार में कमी आ जाएगा, उसके भार में वृद्धि हो जाएगा। ये नंबर हो जाएगा आंसर उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों पर एक वस्तु का भार WP तथा विषुवत रेखा पर वस्तु का भार WE है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, WP जो है WE से बड़ा होगा, यानी कि वस्तु का भार बड़ा विषुवत ध्रुवों पर जो है उसका भार अधिक हो, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। तो ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिक होगा और विषुवत रेखा पर वस्तु का भार कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर डी हो जाएगा। और डी में देख लेते हैं, पृथ्वी की सतह के समतल पर पिंड का भार तथा द्रव्यमान समान होता है। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु के द्रव्यमान के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से द्रव्यमान में बदलाव आ जाता है। गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम संभव होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार 0 हो जाएगा और बस परंतु द्रव्यमान वही रहेगा।
एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g/6 है तो वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 kg हो जाएगा। 100 क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान के बाद द्रव्यमान नहीं बदलता है क्योंकि भार बदलता है, द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसका द्रव्यमान 100 kg ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसका भार घट जाता है। भार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह सदिश राशि है, ये सही है। इसका मात्रक शून्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सदिश राशि है और बाकी गलत है। सूर्य के परितः किसी ग्रह के परिक्रमा काल के बारे में केपलर द्वारा तृतीय नियम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान में रखना है। केपलर का ये इक्वेशन है, समीकरण जो है t² जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चंद्रमा पृथ्वी के वर्तमान दूरी की आधी दूरी पर चक्कर लगाता है तो चंद्रमा की अवधि क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 दिन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर के ग्रहों की गति के संबंध में कितने नियम प्रतिपादित किए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नियम दिया था केपलर ने। एक दिया था कक्षा का नियम, क्षेत्रफल का नियम और परिक्रमण काल का नियम, 3 नियम दिया था। पहला दिया था कक्षाओं का नियम, दूसरा दिया था क्षेत्रफल का नियम और तीसरा दिया था परिक्रमण काल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वैज्ञानिक कौन है जिसने सूर्य तथा चंद्रमा के बीच गुरुत्वीय बल के आधार पर ग्रहों को गति की व्याख्या किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केपलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम को विकसित करने के लिए न्यूटन ने केपलर की ग्रह गति के किस नियम का उपयोग किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर तृतीय नियम, ये वही t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ हो जाएगा। ये केपलर का तृतीय इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाओं की प्रायः क्या आकृति होती है? तो ये हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार होती है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रिकल पाथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमण से पूरब के बजाय सूर्य के परिपथ घूरना प्रारंभ कर दे तो जी का मान पर में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपरिवर्तित रहेगा जी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत वेग से ऊपर जा रही लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक भार के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य लिफ्ट से फर्श पर रखी तौलने वाली मशीन पर बैठा है जिसका पाठ्यांक 500 न्यूटन। यदि मशीन का पाठ्यांक 400 न्यूटन हो जाए तो लिफ्ट के किस स्थिति में है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीचे की ओर त्वरित गति से जा रही है। एक मनुष्य लिफ्ट में खड़ा है, लिफ्ट नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, तब मनुष्य का आभासी भार क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर वास्तविक भार के बराबर होगा, क्योंकि ये लिफ्ट में नियत त्वरण से ऊपर जा रही है, तो ये बराबर जितना भार होगा उतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट में भारहीनता की स्थिति कब होती है? जब लिफ्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए। 1 सेकेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समतल वेग से ऊपर जा रहा है, लिफ्ट में आदमी का वजन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी गति को कितना गुना बढ़ा ले कि पृथ्वी की सतह पर की वस्तु पृथ्वी का संपर्क छोड़ दे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट के छत से एक सरल लोलक लगा है जो प्रति मिनट 30 दोलन करता है। जब नीचे की ओर लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर त्वरण गति से गति करता है
तब लोलक का प्रति मिनट दोलन की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। 0 इसलिए होगा क्योंकि जी का मान 0 हो जाएगा, इसीलिए टी इसका टू पता है √L/g होता है। 2 पाई है तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो जी का मान 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का द्रव्यमान 72 kg है और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से ऊपर जा रही लिफ्ट के व्यक्ति का आभासी भार होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 936 न्यूटन, क्योंकि W = mg होता है और m 72 है और g हो जाएगा 9.8 + 3 हो जाएगा, यानी कि इसको 10 मान लेते हैं, 10 + 3 यानी 13 गुना 72 करेंगे तो ये 936 न्यूटन आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वेग से नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में एक व्यक्ति का भार 450 न्यूटन है। लिफ्ट के स्थिर होने पर व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह परिक्रमा करता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल से परिक्रमा करता है। उपग्रह चलता है, तो ये हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति कर रहा था, अभिकेंद्र बल के प्रभाव से जो उसे प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी उपग्रह के संबंध निम्न में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इस उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। भारत के इसरो समूह का उपग्रह जैसे इनसैट 1B, इनसैट 2B आदि किस श्रेणी के उपग्रह है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर भू-स्तरीय उपग्रह इसका होना चाहिए, भू-स्तरीय उपग्रह इसका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी ऐसे कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर होगा भू-स्तरीय उपग्रह, भू-स्तरीय उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू-स्तरीय उपग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, यह पृथ्वी की किसी निश्चित स्थान से ऊपर की स्थित है, सही है। इसकी परिक्रमा का दिशा पश्चिम से पूर्व तथा परिक्रमा 24 घंटे, ये दोनों सही होना चाहिए। इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, 89 का। इसका आंसर भी ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भू-स्थिर उपग्रह, इसका आंसर हो जाएगा आपको, एक सेकंड, पृथ्वी के ध्रुव से 36 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित रहता है भू-स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू-स्थिर उपग्रह, तुल्यांकी उपग्रह, और ये है घूमता है, यहाँ पे लिखा घूमता है पृथ्वी के, इसका आंसर ऑप्शन पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। भू-स्थिर उपग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। नेक्स्ट, भू-स्थिर उपग्रह के आवर्तकाल होता है 24 घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे आकार का उपग्रह पृथ्वी के निकट चक्कर काट रहा है, इस उपग्रह की कक्षीय वेग होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 8 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से h मीटर दूरी पर स्थित उपग्रह की कक्षीय वेग होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, v0 = √g/r+h। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह के कक्षीय वेग निम्नलिखित में से किस एक पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता कक्षीय वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव होने का कारण है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यान का कक्षीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के कारण उत्पन्न त्वरण के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर एक आदमी का भार 65 kg है। इसका भार चक्कर काटने वाले कृत्रिम उपग्रह में होगा। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक पत्थर को यान के बाहर फेंक दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनशील होता है ये हो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता की अवस्था में एक मापवर्धित ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन गोलाकार डी ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन गति के नीचे गिर रही वस्तु का भार होगा। इसका आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह बाहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का दर्शाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, निर्देश को कोई प्रभाव नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा, सांस लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव में लोहे और रबर के समान भार के गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेगी। अगर नहीं कुछ बोल रहा तो हम लोग निर्वात मान के चलेंगे, और निर्वात में किसी वस्तु को हम साथ में गिराते हैं तो एक ही साथ गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी लोहे तथा मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई की पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पहुंचेगा। तीनों एक साथ गिरेगा। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न बल के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल और इसकी कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से फेंक दिया जाए तो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि ये पलायन वेग है, और पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और इस वेग से अगर किसी वस्तु को हम फेंक देंगे ये अंतरिक्ष में चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने वाला कोई रॉकेट पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार करें। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। पलायन वेग प्राप्त करने के बाद कोई भी पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी अपुसर के अंदर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्री बल के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या आर तथा गुरुत्व जी है तो पृथ्वी के सतह पलायन वेग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √2rg। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय खोल के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड अनंत से पृथ्वी की ओर गिरता है। पृथ्वी की त्रिज्या आर तथा गुरुत्वीय त्वरण जी है तो किस पिंड का पृथ्वी को स्पर्श करने के लिए पूर्ण वेग होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर √2g। आइए इसके वेलोसिटी पलायन वेग का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम पर गैस और अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग के माध्य मूल के वेग से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस गोल के केंद्र में गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष घूमते हुए उपग्रह कक्षीय वेग तथा पलायन वेग का अनुपात होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1/√2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि घट जाएगी, वायुमंडल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाए लेकिन द्रव्यमान नियत हो तो पृथ्वी पर दिन की अवधि होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 6 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि पृथ्वी वस्तु की आकर्षित करती है? तो ये बताया था बारहमीर ने बताया था। ऑप्शन नंबर ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। न्यूटन से पहले बताया था कि पृथ्वी वस्तु को आकर्षित करता, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार क्या होगा? तो भूमध्य रेखा वस्तु भार घट जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर 3 जो ग्रेविटेशन था, गुरुत्वाकर्षण, उसका 119 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर अगले वीडियो में।